10 अगस्त के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट, एक महत्वपूर्ण दिन। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के बजाय वैकल्पिक ईंधन स्रोतों के उपयोग के बारे में मुद्दों को प्रकाश में लाना है। यह दिन जैव ईंधन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के प्रयासों को उजागर करने का भी प्रयास करता है। जैव ईंधन पर्यावरण के अनुकूल ईंधन हैं, जिन्हें कृषि अपशिष्ट, पेड़ों, फसलों या यहाँ तक कि घास जैसी जैविक सामग्रियों का उपयोग करके उत्पादित किया जा सकता है। विश्व जैव ईंधन दिवस एक अनूठा स्थान रखता है क्योंकि यह 1892 में डीजल इंजन के विकास के पीछे मैकेनिकल इंजीनियर सर रुडोल्फ डीजल की विरासत का जश्न मनाता है। अपडेट 2 महत्वपूर्ण दिन। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त। जंगल के राजा के जीवन का जश्न मनाने के लिए प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। बिग कैट रेस्क्यू, दुनिया का सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त शेर अभयारण्य, ने 2013 में विश्व शेर दिवस की स्थापना की। यह डेरेक और बेवरली जॉबर्ट द्वारा सहस्थापित किया गया था, जो एक पति पत्नी टीम थी जिसने शेरों की आबादी में गिरावट और उनके सामने लगातार खतरों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता को पहचाना। IUCN द्वारा संकटापन्न प्रजातियों की लाल सूची के अनुसार शेरों को संवेदनशील प्रजाति के रूप में नामित किया गया है और संख्या में दुनिया में केवल 30,000 से 1 लाख शेर बचे हैं। इसलिए शेरों की आबादी को बचाने और बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सख्त जरूरत है। अपडेट 3 नियुक्ति। केंद्र ने किया वरिष्ठ नौकरशाहों का फेरबदल, अमित नेगी बने PM कार्यालय में अतिरिक्त सचिव। केंद्र द्वारा किए गए शीर्ष स्तर के फेरबदल के तहत वरिष्ठ IAS अधिकारी अमित सिंह नेगी को PMO में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड कैडर के 1999 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी नेगी वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग में संयुक्त सचिव हैं। 1998 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर अधिकारी समीर अश्विन वकील को केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO में 5 साल के कार्यकाल के लिए निदेशक नियुक्त किया गया है। अपडेट 4 पुरस्कार। सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 की घोषणा की। सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की है, जो भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। इसरो चंद्रयान 3 टीम को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जी. पद्मनाभन को जैविक विज्ञान में विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। विज्ञान श्री पुरस्कार के लिए चुने गए लोगों में आनंदरामकृष्णन सी, उमेश वार्ष्णेय, भीम सिंह, आदिमूर्ति आदि, सैयद वाज अहमद नकवी, संजय बिहारी और राहुल मुखर्जी शामिल हैं। अपडेट 5 बैंकिंग। RBI ने टैक्स भुगतान के लिए UPI की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेनदेन की। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और बड़े लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI के माध्यम से कर भुगतान की ऊपरी सीमा को मौजूदा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेनदेन कर दिया। पहले 1 लाख रुपए की सीमा तय की गई थी। बढ़ी हुई सीमा से करदाताओं को सुविधा प्रदान करने की उम्मीद है, विशेष रूप से उच्च मूल्य के लेनदेन के लिए। यह निर्णय डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और नकद लेनदेन पर निर्भरता को कम करने के लिए RBI के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में आता है। अपडेट 6 विविध। विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा की।
भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में एक कठिन अनुभव के बाद कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिसमें उन्हें फाइनल में जगह बनाने के बाद टूर्नामेंट से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विनेश दूसरे वजन माप फाइनल के दिन के दौरान वजन में विफल रहीं और उन्हें टूर्नामेंट से अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिससे उन्हें अपना सुनिश्चित पदक भी गंवाना पड़ा। 29 वर्षीय विनेश पहलवान कुश्ती में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थीं। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र अन्य महिला पहलवान साक्षी मलिक ने रियो 2016 में कांस्य पदक जीता था। अपडेट 7 रैंक और रिपोर्ट। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता एक दशक में 165% बढ़ी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में 165% की वृद्धि हुई है, जो 2014 में 76.38 गीगावाट GW से बढ़कर 2024 में 203.1 गीगावाट हो गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर राज्यसभा में एक चर्चा का जवाब देते हुए जोशी ने कहा कि भारत अब सौर और पवन ऊर्जा में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ अक्षय ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 में 82 गीगावाट से नाटकीय रूप से बढ़कर जून 2024 तक 85.47 गीगावाट हो गई है, जो लगभग 30 गुना वृद्धि को दर्शाता है। अपडेट 8 खेल। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिसे दोहराने में 5 दशक लग गए हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक में स्पेन के खिलाफ 2-1 से जीत के साथ भारत ने न केवल पुरुषों की हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया, बल्कि 1972 के बाद पहली बार बैक टू बैक ओलंपिक पोडियम फिनिश भी हासिल किया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि 3 साल पहले टोक्यो में टीम की रोमांचक वापसी के बाद हुई है, जहां उन्होंने 1-3 की कमी को पार करते हुए 5-4 से जीत हासिल की और तीसरे स्थान का दावा किया। लगातार ओलंपिक में इस सफलता को दोहराना एक मील का पत्थर है, जो 1968 और 1972 के खेलों के बाद से नहीं देखा गया है। अपडेट 9 खेल। नीरज चोपड़ा ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भाला फेंक में रजत पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज किया। 2 ओलंपिक पदक हासिल करने वाले केवल दूसरे भारतीय पुरुष एथलीट बन गए। भाला फेंक के फाइनल में भाग ले रहे नीरज ने 45 मीटर के शानदार थ्रो से रजत पदक जीता। इस आयोजन को विशेष रूप से पाकिस्तान के अरशद नदीम से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिली, जो स्वर्ण पदक विजेता के रूप में उभरे। नदीम ने शानदार प्रदर्शन के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया, 92.97 मीटर थ्रो दर्ज किया और फाइनल में अपना दबदबा स्थापित करने के लिए 2 बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया। अपडेट 10 राज्य। आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की नीति रद्द। स्थानीय चुनाव लड़ने का अवसर नहीं देने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने आखिरकार नेताओं को चुनाव लड़ने से दूर रखने वाली 2 बच्चों की नीति को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के तहत नवगठित आंध्र सरकार ने आंध्र प्रदेश नगर निगम अधिनियम और पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय और नागरिक निकाय चुनाव लड़ने से रोकता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्य चिंतित हैं कि उनके प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण उपायों से उनकी लोकसभा सीटों में कमी आ सकती है।